हमारी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जिस किस्म का जुल्म और जबर हो रहा है। आप सब जानते हैं कि आप कवर भी करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट टाइम जो है वो उस वक्त तक ही प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ट्रायल कोर्ट ज़्यादा 3:30 बजे तक प्रोसीडिंग्स कर सकती है। उसके बियॉन्ड जब तक कि वकला तैयार ना हों और वो इजाज़त ना दें कि हम आपको असिस्ट करने को तैयार हैं, अदालत 3:30 बजे के बाद जरा या और कार्रवाई कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन हमारे सामने वो चीज़ें हो रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी। यानी रात के 9-9, 10-10, 12-12 बजे तक ये कार्रवाई चल रही है, जिसका मकसद सिर्फ मखसूस कुव्वतों को खुश करना है और उन्हें जिन जिन को जो सज़ा देनी है वो सज़ा दे के उठना है वहाँ से। इससे बड़ा ट्रायल के असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। और ये आइनी हमारे जो हकूक़ हैं उनको जिस अंदाज से पामाल किया जा रहा है और आइन का खिलवाड़ हो रहा है, ये भी एक तारीख का हिस्सा है और बहुत अफसोसनाक हिस्सा है पाकिस्तान की तारीख का। दूसरी बात मैं ये करूँगा, यास्मीन राशिद साहबा के ही हवाले से, वो खातून पिछले तकरीबन 9 माह से पाबंद सलासत हैं और उनको उनकी उम्र भी ज़ईफ़ उम्र है और उसके साथ साथ मेरी इत्तला के मुताबिक वो कैंसर की पेशेंट भी हैं। इसके बावजूद उनके साथ इतना जुल्म रवा रखा हुआ है और वो किसी वायलेंट काम वायलेंट एक्टिविटी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो तो अगर कोई वायलेंस कर रहा था तो रोक रही थी। लेकिन उनका यही कसूर है कि वो एक सियासी जमात में हैं, एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त दूसरी सियासी जमात के हेड के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रही। पहली दफ़ा नहीं, उन्होंने 2-3 दफ़ा पहले भी मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ उनके हल्के से इलेक्शन लड़ा हुआ। तो ये उनका भी हल्का उतना ही है जैसे मियाँ साहब का है। ये उनका कसूर है जिसकी वजह से उन्हें ये सज़ा दी जा रही है कि महीनों से उन्हें पाबंद सलासत किया हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारी अदलिया जो है वो अपना काम नहीं कर रही। ये जुल्म सितम जो कुछ भी हो रहा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आम आदमी देख रहा है किस अंदाज से ट्रायल हो रहे हैं, किस अंदाज से एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, किस अंदाज से बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के किस तरह वकील सफाई को निकाला जाता है, बल्कि पाबंद कर दिया जाता है। पहली दफ़ा हुआ है कि वकील सफाई जहाँ थे वहाँ पर बंदूकें तानी गई हैं। ये कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था वो भी आज देखने को मिल रहा है। उनको इजाज़त नहीं मिल रही कि मुल्ज़म के अपने मर्जी का पसंद के वकील को जिरा करने की गवाहों पर इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि उसकी जगह खुद अदालत प्रोसिक्यूशन में से किसी को उठा के डिफेंस काउंसिल के तौर पे कहती है कि इसकी जिरा कर लो। और जिरा कहने के 18 घंटे जिरा चलती 2 दिन के अंदर 18 गवाह निपट जाते हैं और अपनी मर्जी की जिरा होती है। ये सारी चीज़ें हम जो वकला हैं हम जानते हैं कि ये चीज़ें कभी देखने सुनने में नहीं आई थी जो कुछ हो रहा है। और फिर हम हैरान हैं कि जिनका बुनियादी फ़र्ज़ है सुपीरियर कोर्ट्स का कि वो इस किस्म के बुनियादी हकूक़ का पामाल होने से रोकें और बुनियादी हकूक़ के लिए उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। मैं ये नहीं कहता कि सुओ मोटो बहुत आम लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई सुओ मोटो जो है प्रोसीडिंग्स का जवाज़ बनता है तो आज के सामने जो कुछ मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, इसमें बनता है कि आप नोटिस लें। आप इंतज़ार ना करें कि मज़लूम भाग के आए अदालत में, आपने खुद नोटिस देना है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह लोगों के साथ नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे कार्रवाइयाँ और जुल्म और ज़्यादती और जबर हो रहा है। और सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स का अगर जवाज़ है तो ये है। तो मैं ये समझूंगा कि हमारी आला अदलिया इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की घिनौनी सूरत हाल है इसमें अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से लोगों पर मुल्क में जुल्म जबर हो रहा है।
मैं इसलिए इश्तियाक साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़ा वाज़ेह केस इस मुल्क में जुल्म सितम का एक खातून के साथ, एक ज़ईफ़ खातून के साथ, एक बीमार खातून के साथ, जो कि बड़े हौसले से अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ, अपने असूलों के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ इस वक्त खड़ी हैं, उसके बारे में यहाँ आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम सबको बुलाया है, मौका दिया है अपने अपने व्यूज़ देने का, और आपसे हम यही इंशाल्लाह ताला तवक्को रखते हैं कि और भी मामलात में आपसे पहले, क्योंकि ज़फ़र साहब इसको पहले हेड करते थे, उन्होंने हमेशा इन मामलात को सीरियसली लिया और हमेशा उन्होंने उसमें अपना पार्ट प्ले किया। आप उनके सक्सेसर होते हुए माशाल्लाह बिल्कुल उनकी ये एक रवायत को जारी रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब, दीगर खवातीन जो हैं वो भी पाबंद सलासत है 9 माह से। इधर बुशरा बीबी को जो है वो सजा होती है, तो बनी गाला को जो है वो सब जेल करार दिया जाता है, तो ये तफरीक क्यों है? वो ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो बाहर निकल के बात हो रही है, लेकिन डेली में उन्होंने तो अपने आप को जाके अडयाला जेल पेश कर दिया था। उन्होंने वो बनी गाला नहीं गई थी जब ये कन्विक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, तो वो हालांकि इस्लामाबाद में थी उस वक्त। उन्होंने जाके अपने आप को पेश किया है गिरफ्तारी के लिए, और जो है तो ये किसी और तरफ लोगों की कोई और सोच है जो उनको वहाँ से बनी गाला लेके गए हैं, या उनसे कोई बयान लेना चाहते हैं। जो कुछ चीज़ें हो रही हैं पूरी तरह हम सब नहीं जानते, लेकिन बज़ाहिर इसमें कोई और नीयत, कोई और मकसद नज़र आ रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से खान साहब दोबारा करवाने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इस मतलब भी आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मान लेगा इलेक्शन कमीशन, या उसके ऊपर भी एतराज़ात होंगे? देखिए, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही करा रहे हैं। हाँ सब ये बताइएगा कि इमरान खान को 2 केसेस में अब तक सजा हो चुकी है, और एक तीसरा केस है वो इद्दत वाला जो केस है, उसमें भी आज इम्कान है कि फैसला आ जाएगा, तो बतौर कानून का क्या समझते हैं कि वो केस क्या है और उसमें कितनी सजा हो सकती है? देखिए, जो कुछ भी आपके सामने हुआ और जो सजाएं सुनाई गई हैं, जो ट्रायल हुआ है, इस किस्म का ट्रायल हम इसको अंग्रेजी में कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं, जो अदालतें कहलाने के काबिल नहीं है, जो कि डिफेंस विटनेसेस को बाहर, डिफेंस काउंसल्स को बाहर कमरों में बंद कर देती हैं, जो अपने सामने इजाज़त देती हैं कि वहाँ पर उन पर बंदूकें तानी जाएं। हम वकला हैं, हम मुश्किल से मुश्किल हालात में ये चीज़ें नहीं देखने में आई जिसका आपके सामने इजहार हुआ है। तो इन हालात में, और वो जो हमारे जज बेचारे बिठाए हुए हैं, वो भी बेचारे मजबूर किस्म के लोग हैं, वो उनसे काम लिया जा रहा है। ये जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है आइन कानून और हमारे अदालती निज़ाम के साथ, इसके ऊपर दुख इसीलिए मैंने बात की कि हमारी आला अदलिया पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकें और कोई मुनासिब कार्रवाई करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें उनके बुनियादी हकूक़ के लिए। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर तनकीद की जाए या इख्तिलाफ राय रखी जाए, तो सहाफ़ियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, वकला को भी भेजे जा रहे हैं जो अपनी राय दे रहे हैं इस डीजे FIA के, ये क्या भेजे जा सकते हैं? FIA इंक्वायरी कर सकता है? और दूसरा, आप समझते हैं कि काजी साहब जो आप बात कर रहे हैं कि वो नोटिस लें या वो आइन और कानून के मुताबिक काम करें या अहकाम दें, तो वो हो रही हैं चीज़ें? देखिए, जहाँ तक ये है कि अदालतों के फ़ैसलों पर तनकीद करना हर शख्स का, हर पाकिस्तानी शहरी का हक हासिल है आर्टिकल 19 और दूसरे हमारे आर्टिकल्स के तहत। लिहाजा उनका राइट ऑफ स्पीच नहीं लिया जा सकता। हाँ, अलबत्ता मुनासिब अल्फाज में ये तनकीद होनी चाहिए। तनकीद की बुनियाद पर किसी को नहीं बुलाया जा सकता, समन किया जा सकता, या उनको अदालतों के सामने घसीटा जा सकता है। और अगर ये कोशिश हो रही है और नज़र आ रही कुछ हो, तो वो एक बड़ी अफसोसनाक बात होगी। अलबत्ता जो बात कही है कि सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि तारीख़ के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर वो नहीं करते और नहीं किया उन्होंने अभी तक, तो तारीख़ तो कभी माफ़ नहीं किसी को करती। हाँ सर, ये बताइएगा कि DA की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, क्या उसमें चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ही होंगे या फिर कोई नया चेयरमैन सामने आएगा?
वो तो इलेक्शन के बाद ही क्लियर होगा। अभी तो नॉमिनेशन पेपर्स की टाइम दिया है, शेड्यूल दिया है। तो जो एक पैनल आएगा, दो जाहिर है, दो या एक पैनल जितने भी आएंगे उससे ये बात जाहिर होगी। थैंक यू।